नमस्कार। जनता तो पूछेगी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द शहर में जिला परिषद नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज हम शहर की एक जानी मानी हस्ती पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया सिजा जी के पास पहुंचे हैं, जो नगर परिषद चेयरमैन की भावी उम्मीदवार भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे शहर की राजनीति के क्या हालात हैं, शहर के क्या हालात हैं और किस उद्देश्य को लेकर वो राजनीति में अपना कदम रख रही हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या आप काम कर रही हैं। जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने बताया कि मैं MBA HR हूँ, प्लस मैंने कुछ डिप्लोमास किए हुए हैं और बाय प्रोफेशन मैं मीडिया जगत से जुड़ी हूँ और साथ ही साथ मैं सामाजिक तौर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार काम भी कर रही हूँ। मैडम, एक कहावत हरियाणा में राजनीति और मीडिया इनके आपस में बहुत कम बनती है। आपके दिमाग में राजनीति में उतरने का आइडिया फिर कैसे आया? आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि इनकी आपस में कम बनती है। हाँ, छोटी छोटी चीजें लगी रहती हैं। और दूसरी बात, मीडिया जगत से है तो हमने मीडिया राजनीति के हर पहलू को देखा है, बहुत करीब से देखा है। मुझे करीबन 10 से 12 साल हो गए मीडिया से, तो बहुत करीबन से देखा है। और दूसरी बात, मेरा राजनीति में आने का मन जो है शहर की दुर्दशा को देख के बना, कि जैसे कि नगर परिषद के चुनाव है, लेकिन जो शहर की दुर्दशा है उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे आगे आके काम करना चाहिए जनता के लिए। जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो नगर परिषद है उसमें भूमाफियाओं का कब्जा रहा है और काफी विवादों में नगर परिषद चेयरमैन की कार्यप्रणाली है हो रही है। इसको लेकर आपके मन में आगामी क्या प्लान है और इस भूमाफिया जो पूरी तरह से नगर परिषद को जो अपने शिकंजे में ले रखा है, इसको लेकर आपका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पीछे हुआ उसकी कहीं ना कहीं एक कमी ये भी रही थी कि पहले जो नगर परिषद के चुनाव थे वो जो होते थे वो सिर्फ पार्षदों के ऊपर थे। पहले जो नगर परिषद चेयरपर्सन होता था वो 30 पार्षदों द्वारा, 30 भी क्यों, हम ये कहेंगे 16 पार्षदों का बहुमत हो गया था, वो बन जाता था। और उसके बाद जो काम करने का जो तरीका होता था वो कहीं ना कहीं चेयरपर्सन के ऊपर एक दबाव रहता था काम करने का। लेकिन बहुत अच्छी बात इस बार ये हुई है कि जो अब जो नगर परिषद का चेयरपर्सन है वो जनता चुनेगी और महिला आरक्षित सीट है, तो विजन बहुत क्लियर है। क्योंकि महिला आरक्षित होने से महिला जो इंडिपेंडेंट महिला बैठेगी तो माहौल अपने आप बदल जाएगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वो जनता के लिए काम कर पाएगी और जो बाकी चीजें जो आप बात कर रहे हैं वो शायद अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मैडम, एक आपका पहले से एक एजेंडा था भी, आप आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी आपने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। क्या अहम रीजन है इसके पीछे? क्यों आपने पत्रकारिता जगत से राजनीति में कदम रखने की सोची? कोई मेन वजह या कोई ऐसा कोई आपके साथ कोई वाकया या ऐसा कोई हादसा जिसके कारण आपको राजनीति में उतरने? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं मना नहीं करूंगी, कुछ साल पहले मेरे को राजनीति से बहुत ही नफरत थी एक्चुअली, क्योंकि हम जो मीडिया में रह के हम जो चीजें देखते हैं सुनते हैं तो उससे हमें भी था कि नहीं, बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि राजनीति गलत नहीं होती। अगर शासक अच्छा हो तो राजनीति को अच्छा और साफ सुथरा भी किया जा सकता है। और दूसरी बात, वाकया की बात तो यूं है, देखिए सर, मैंने भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी है। हम भी भिवानी में काफी सालों से रह रहे हैं, तो हम आम आदमी की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। तो जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और मीडिया में होने के नाते हमने शहर के हर कोने की समस्याएं भी देखी हैं, तो उन चीजों से ही मुझे प्रेरणा मिली कि चलो हम ट्राई करते हैं। क्योंकि हम पावर, देखिए अभी हम जो काम करते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। बट चाहे कि हम मीडिया में हैं, बट हमारे पास एक पूरी पावर नहीं है। तो इसी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि चलो पावर में आके काम करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। एक बात और मैम, आपका कल्चर जो रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो एक शहरी रही है। लेकिन अब अगर नगर परिषद की जो परिसीमा की बात करें तो उसमें काफी ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो कॉलोनी बसी है, वो जुड़ी हुई है। ऐसे में आप उनकी समस्याओं का ध्यान और उनकी तरफ अपना जो अपना एजेंडा है उसको कैसे उनके सामने साबित कर पाएंगे?
देखिए, नगर परिषद में 31 वार्ड आते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हम शहरी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं तो हम शहर की तरह सोचते हैं। देखिए, हमारा जो मोस्टली सर्कल है वो गांव में भी रहता है, तो मैं आज भी जब मुझे रहता है कि मैं कई बार उनके घरों में जाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं ग्रामीण कल्चर से अनटच हूँ। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, देखिए वो भी तो यहाँ पे आके शहर की तरह हुए हैं ना, तो थोड़ा सा हम उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे तो काम हो जाएंगे। मैडम, राजनीति में एक अहम बात है कि उसमें जातिगत राजनीति आज तक हमेशा हैवी रही है। ऐसे में आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इस मुद्दे को कितना प्रभावी मानते हैं? सर, ये तो देखिए हमारी कमी है कि जब इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर राजनीति होती है। तो इसके लिए तो देखिए मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं सबसे पहले अपने आप को भिवानी की बेटी मानती हूँ और भिवानी वासी मानती हूँ। मैं किसी एक समाज को लेकर नहीं चलती हूँ कि हाँ हम जातिगत में पढ़े। तो मैं ऐसा नहीं सोचती, तो मैं जनता से भी यही अपील करूंगी कि जातिगत चीजों में ना उलझें और एक बढ़िया कैंडिडेट का चुनाव करें जो हर किसी के बारे में समान भावना से सोच सके। एक दूसरी बात, आज हम आपसे आप एक महिला हो और एक चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हो। आज एक है, महिलाएं राजनीति में आ जरूर रही हैं, लेकिन वो एक डमी कैंडिडेट के तौर पर है। वो घूंघट प्रथा है लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो केवल एक नाम मात्र की रबड़ स्टैंप के तौर पर काम कर रही है, जबकि उनका काम उनके घर वाला या उसका पति है या फादर है या कोई भी कर रहा है। ऐसे में आप महिलाओं को अपनी उम्मीदवारी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये एक्चुअल में हमारे यहाँ की कमी है। आज भी अगर हम देखें तो नाम के लिए तो महिला आ जाती है, लेकिन काम करने के लिए उसका कोई पुरुष, उनके घर का कोई पुरुष ही होता है। तो ऐसे में मैं सिर्फ जनता को यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार देखिए चुनाव का मौका जो है, उम्मीदवार का जो फैसला है वो जनता के हाथों में है। तो जनता से यही अपील करूंगी कि सोच समझ के अपना वोट का सही उपयोग करें और ऐसे कैंडिडेट को ही चुने जो इंडिपेंडेंट हो, जो आज भी आपके सामने खड़ा हो, और जब कोई अगर वो बन जाता है चेयरपर्सन तो कल को अगर जनता काम करने के लिए नगर परिषद में आए तो वही उम्मीदवार ही आगे मिले, ताकि उसको उसकी समस्याओं का पता और समाधान भी हो सके। बाकी जो जनता है, मुझे पता है वो बहुत समझदार है, वो बहुत सोच समझ के फैसला करेंगी। मैडम, जहाँ तक सुनने में आया है, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने की चर्चा में है भी, प्रिया सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तौर पर लड़ेगी, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसे कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं जो 20-25 साल से राजनीति में हैं और सक्रिय भूमिका में भी है। ऐसे में उन राजनीतिक पहुंच के आगे आप एक पत्रकार हो, आपका एरिया भिवानी तक सीमित रहा है, जबकि जो प्रोफेशनल राजनेता है उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं? देखिए सर, मैं इस चीज को बिल्कुल निराधार कहूंगी। मैं मानती हूँ बहुत से लोग हैं जो बहुत पुराने हैं और वो अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनसे डर के बैठ जाएं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कोशिश हम भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं पत्रकारिता जगत से हूँ, तो रिलेशन तो हमारे भी है ना, तो हम अपनी ट्राई भी कर रहे हैं। और देखिए, भाजपा से ट्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि देखिए हमारे यहाँ जो एमएलए हैं, एमपी हैं या जो भी अधिकारी हैं वो इसी पार्टी के हैं, तो कल को अगर हम चेयरपर्सन बन जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा ना उन लोगों के साथ काम करने में। तो नो डाउट देखिए कर्म तो करेंगे, काश नहीं रखना मन में कि काश हम ये कर लेते, तो कोशिश तो करेंगे, बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैडम, आज की जो है युवाओं के तौर पर लगा लो या जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो किसानों का वो है, ऐसी बात नहीं है, शहर में भी युवाओं की अच्छी खासी संख्या है और ग्रामीण इलाके से जो लोग आते हैं, जो कृषक हैं, वो भी शहर में उनका वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी का हर तरफ विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, चाहे वो एचएससी का रहा हो, चाहे वो नगर परिषद का रहा हो, पीछे नगर परिषद में भी जो डीसी रेट पे नौकरियां लगी थी उनमें धांधलियों के आरोप लगे हैं, जिसमें सरकार की छवि खराब हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी से उम्मीदवारी का आपका क्या मकसद है, क्या? नहीं सर, देखिए मैंने कहा कि बीजेपी से लोग नाराज नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि कृषि कानूनों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ नगर परिषद उम्मीदवार हैं, तो हम सिर्फ नगर परिषद की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं। लोगों से जो प्रतिनिधि हैं, शायद वो काम नहीं कर रहे, वो किस प्रेशर में है वो हम नहीं जानते, तो वो काम ना होने से नाराज हैं कि जनता का पैसा जब जनता के विकास पे ना लगे तो नाराजगी जाहिर है। आप भी नाराज होंगे, मैं भी नाराज होंगी। तो हमें सिर्फ यही व्यवस्था बदलनी है कि जब महिला बैठेगी, देखिए अगर हम नगर परिषद की बात करें ना, तो आज भी माहौल कई बार ऐसा होता है कि हम जैसी महिलाएं होती हैं वो नहीं जा पाती हैं। तो महिला आने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और जब काम होंगे ना तो लोगों का विश्वास भी अपने आप वापस आ जाएगा।
एक दूसरी बात, आपने एक शहर में एक आम नागरिकों के नाम एक चिट्ठी जारी की है, भिवानी शहर की बेटी प्रिया सीजा। इसमें आपने मेन स्वच्छता के ऊपर आपने विशेष फोकस किया है। तो हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ऐसा कोई चौक मोहल्ला या गली नहीं है जहां सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई की बात हो, जहां के हालात बद से भी बदतर हम कहेंगे। इसके ऊपर आपका क्या मुख्य फोकस रहेगा, क्या विशेष प्लान रहेगा? देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे शहर का आप कोई भी कोना देख लीजिए, शहर की एंट्री देख लीजिए, एग्जिट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, गंदगी है, नो डाउट है। तो आते ही सबसे पहले काम होता है शहर को सफाई करवाना, ठीक है। इसके लिए प्लान क्या है? देखिए, कुछ काम जो होते हैं ना वो साथ के डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, और जब एक महिला आएगी जो अपने दम पे काम करवाने की हिम्मत रखेगी तो माहौल बदलेगा। और हमारी वही कोशिश रहेगी कि हम सारे डिपार्टमेंट के साथ एक तालमेल बिठा के हम काम करा सकें। तो इसके लिए यही होगा कि बहुत सारी चीजें प्लानिंग है जो काम करेंगे धीरे धीरे। अब जैसे कि कुछ नगर परिषद कर्मचारी हैं, मैं कई बार देखती हूँ उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा कि जो उनकी जायज मांगे हैं वो पूरी कराई जाए। उसके बाद अगर स्टाफ की कमी है तो ये किया जाएगा कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम एक्स्ट्रा स्टाफ लगा के काम करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो काम करने के लिए मतलब प्लान बना के सारा काम किया जाएगा। एक पीछे भी मामला सुर्खियों में रहा था कि जो नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं जो डीसी रेट पर लगाए गए हैं, उनको तनख्वाह के नाम पर नामात्र दिया जाता है, जबकि उनके साइन ज़्यादा तनख्वाह पे करवाए जाते हैं। इस टाइप का भी बहुत ही अहम मुद्दा रहा था, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और हड़ताल पर रहे थे। अगर आप इन फ्यूचर अगर आप सत्ता में आती हैं, आप चेयरमैन बनती है शहर की, तो आप ऐसे कर्मचारियों को किस प्राथमिकता के आधार पर उनको क्या राहत प्रदान करने का काम करेंगी और सफाई कर्मचारियों को किस नजर से देखेंगे? देखिए, सफाई कर्मचारी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, तो हम उनको सबको बराबर ही लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो उनका ये सब ऐसी चीजें माइनस में जाएंगी। नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि कर्मचारियों के साथ मिलकर ही हम काम कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी जो जायज मांगे हैं वो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना भी चाहिए, और हम उनको वो हक उनका देंगे भी। जो देखिए, सरकार बहुत पैसा देती है, सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, तो कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मेरा टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि जो कर्मचारी की जो योजना है उसका उसको फल उस तक जरूर पहुंचे, और वो ताकि लगन से और मेहनत से काम। तो राजनीति में पैसा कमाना ये आपका उद्देश्य है या समाज सेवा है या किन विशेष उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीति या तो मेरा मानना जो है, जो राजनीति है वो या तो नौकरी है या वो सेवा है। तो मैं उसको उसी हिसाब से लेकर चलूंगी, या तो मैं उसको नौकरी समझ के काम करूंगी या मैं उसको जनता की सेवा समझ के ही काम करूंगी। मैडम, आपने बोला है नौकरी और समाज सेवा। अगर नौकरी है तो उसको आप राजनीति शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि राजनीति एक ऐसा वर्ड है जो नौकरी, क्योंकि नौकरी की एक लिमिटेशन होती है, क्राइटेरिया होता है, टेस्ट होता है। लेकिन राजनीति एक ऐसा है जहां साम दाम दंड भेद हर तरह से होता है। और समाज सेवा की बात है, तुम आज तक शायद ही किसी मासिक भत्ता मिलता है, तो समाज सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्या आप उसको अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश करेंगे, एक नई पहल जनता के सामने पेश करेंगे कि जो नगर परिषद चेयरमैन को जो भत्ते मिलते हैं, जो जनता के हित के हैं, उनको जो यूज करते हैं, जो पर्सनल भत्ते मिलते हैं, क्या आप उनका त्याग करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मैं किसी पावर में नहीं हूँ, और आपको जैसे मैंने बताया मैं पत्रकारिता जगत से जुड़ी हूँ, मेरा बिजनेस है। जब मैं अपनी अभी जो मेरी करंट कंडीशन है, अगर मैं इसमें से निकाल के जनता की सेवा के लिए अपना पैसा निकाल सकती हूँ, तो अगर मैं पावर में आती हूँ तो जो मेरे भत्ते हैं या जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी किसी को, तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूंगी। कि चाहे वो ग्रामीण लेवल से लेकर चाहे वो शहरी लेवल तक कोई भी डिपार्टमेंट हो, राजनीतिक मोर्चा हो या कहीं भी हो, हर जगह महिलाओं का शोषण होता है। चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, खेल जगत की बात हो, बिना महिलाओं का शोषण के वो आगे नहीं बढ़ पाती। आपने 12 साल पत्रकारिता जगत में बिताए हैं और आप राजनीति में कदम रखे, क्या कभी आपने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां आपको शोषण का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये हमारे समाज की कमी है। हम महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण अभी जो कहते हैं ना कि अमल में नहीं लाया जा सका है, पूरी तरह से वो नहीं है। दूसरा सवाल आपका शोषण की बात, हाँ नो डाउट
होता है शोषण, लेकिन मेरे सामने भी कई ऐसे फेजेस आए हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी जो कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैं यही कहूंगी अगर हम अच्छे हैं तो कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। और मैं लड़कियों से, स्पेशली महिलाओं से अपील करना चाहूंगी, तरक्की करिए, प्रोग्रेस करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, लेकिन अपने दिल और दिमाग हमेशा खोल के चलिए। एक फोटो, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ नगर परिषद की भावी उम्मीदवार प्रिया सिजा जी हमारे साथ थी। हमारे साथ उन्होंने जनता से जुड़े हुए सवालों पर हमसे बात की और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें और उम्मीदवार भी जो सामने आएंगे उनसे भी हम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। और जनता से एक अपील भी, हम हमारे दर्शकों से एक अपील भी करेंगे कि जनता जिसको भी चुने वो एक शिक्षित, सभ्य और जो जनता की सोचे उसी प्रत्याशी को चुने, ताकि जो शहर की जो दुर्दशा है उससे छुटकारा। और आने वाले टाइम में जो एक महिला, सबसे बड़ी बात है महिला के नाम पर जो सीट आरक्षित हुई है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि किसी ऐसे डमी कैंडिडेट को न चुने जो केवल एक रबड़ स्टैंप की तरह काम करे। केवल एक मात्र ऐसे कैंडिडेट को चुने, चाहे वो कोई भी हो शहर से, जो अपना निर्णय स्वयं ले सके।